मेरा नाम बुशरा फारूक है। मैं इस वक्त डिस्ट्रिक्ट कुपवारा से आई हूँ। प्रोटेस्ट करने का मकसद ये है, देखें पिछले 10 सालों से हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। कोई खुशी से हम लोग यहाँ आके बैठे नहीं हैं। खुशी हमें इस चीज़ की कोई खुशी नहीं है। हम ख़वातीन हो के अपने बच्चे, छोटे छोटे बच्चे ले जाके हम सड़कों पे बैठे, ठीक है। ये 2010 में जो उमर अब्दुल्ला साहब जब उस वक्त सीएम थे, उनकी अनाउंस करदा पॉलिसी थी, वो फेल हो चुकी। हमारे घर तबाह बर्बाद हुए, हम सड़कों पे आने के लिए मजबूर हो गए। हमारी लड़कियों ने सुसाइड किया, हमारी लड़कियां मर गई, आदियों के शोहर बंद हैं, कुछ बेवा हो गई हैं, कुछ तलाक याफ्ता हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, हार्ट पेशेंट हो गई हैं, डिप्रेशन का शिकार हैं। आखिर इस बारे में क्यों नहीं सोचा जाता? इंसानी हकूक के तहत तो ये एक इंसानी मसला है ना। इंसानियत के तहत इस मसले को देखा जाए, इंसानियत के तहत इस मसले को मतलब हल किया जाए। क्यों हिंदुस्तान में इंसानियत ख़त्म हो चुकी है? हिंदुस्तान के लोगों में, हमारे कश्मीर के लोगों में, हमारी इतनी खूबसूरत वादी के इतने खूबसूरत लोगों में ये इंसानियत ख़त्म हो चुकी है कि वो हमारे हक़ में हमारे साथ बोल नहीं सकते, हमारे हक़ में हमारे साथ बात नहीं कर सकते। क्यों उनके माँ बाप नहीं हैं, उनकी बच्चियाँ नहीं हैं, वो अपने माँ बाप से मिलने नहीं जाती हैं, जो हमें 10-12 सालों से यहाँ पे रोक के रखा है। हम भी उनसे मिलना चाहते हैं, हमारे सीने में भी दिल है, हमारे भी माँ बाप हैं, हमारे दिलों में भी तड़प है, हमारे भी जज्बात है। उनकी कदर की जाए, खुदारा उनकी कदर की जाए। हम हिंदुस्तान गवर्नमेंट से, साथ में पाकिस्तान गवर्नमेंट से भी अपील करते हैं कि आपकी बच्चियाँ यहाँ बेयारो मददगार हैं, उनके लिए आवाज़ उठाएं, उनका ये मसला जो है इस पर नज़रसानी की जाए। अब होम मिनिस्टर साहब अगर यहाँ आ रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारा मसला सर फहरिस्त रखा जाए, इस इशू पे बात की जाए। देखिए वादे तो बहुत किए गए थे, वादे तो बहुत सारे थे, 26 पेज पे थे, ठीक है। 26 पेज की एक पूरी फाइल थी, उस पे लिखा गया था। क्या हमें कोई वादा नहीं चाहिए, हमें कुछ चाहिए ही नहीं। जो उनके वादे थे वो उनके पास, जो उनकी पॉलिसी थी वो फेल हो चुकी। हमें कुछ भी नहीं चाहिए। हम सिर्फ इतना कहते हैं कि आपकी पॉलिसी सुन के आपके बच्चे आए यहाँ, हम लोगों को लेके आए ना, हम लोग बर्बाद हो गए ना। आप अपने वादे अपने पास रखो। हमें नहीं चाहिए कोई गवर्नमेंट जॉब, हमें नहीं घर चाहिए, हमें नहीं रिहेबिलिटेट होना, लेकिन हमें हमारे वतन वापस भेज दिया जाए। हम हमेशा यही कहते हैं, भाई हम लोग शादियां करके आए, घर बस रहे थे हमारे, हम भी किसी की बहनें बेटियां हैं, ठीक है। मुझे ये बताएं कि हमें सिटीजनशिप दी जाए। नहीं देते आप लोग सिटीजनशिप। एज ए पाकिस्तानी नेशनल हमें यहाँ एक्सेप्ट करें, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स दें, हम उनके सुख दुख में शरीक हो सकें। लेकिन अगर आप ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स भी नहीं देते तो हमारी एक ही डिमांड है कि हमें डिपोर्ट किया जाए। नहीं, ये कह रहे हैं अगर हमें जिंदा डिपोर्ट नहीं करते, हमें मार के डिपोर्ट ये कह रहे हैं ना आप इलीगल आए हैं। अगर हम इलीगल आ रहे थे, 3-4 फैमिलीज आई थी, उनको अरेस्ट करना था। जो बाकी 300 आए उनको आने नहीं देना था, तो फिर क्यों आने दिया? अगर हम इलीगल थे, सारा इनके इल्म में था, ये लोग आ रहे हैं, तो फिर क्यों आने दिया? नहीं आने देना चाहिए था ना। हमारा एक ही मुद्दा है जो पिछले 10 सालों से हम बता रहे हैं, चीख चीख के बता रहे हैं कि प्लीज़ या तो हमें यहाँ की शहरियत दीजिए। आपने बुलाया है, आपने हमें यहाँ पे लाया है, आप हमें एक्सेप्ट कीजिए। हम कोई पत्थर नहीं है, हम जीते जाते लोग हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। हम कल से पुरअमन एहतजाज पे बैठे हुए हैं कि आप आइए, आप देखिए हमारी क्या क्या प्रॉब्लम्स है। आप अगर नहीं रख सकते, आपकी कंट्री में हमारे लिए जगह नहीं है, तो आप हमें फिर डिपोर्ट कर दीजिए। जी, ये पॉलिसी तो उनकी बनाई गई थी, तो अब ये पॉलिसी उनकी फेल हो गई है, तो ठीक है, हम आपकी पॉलिसी से कुछ नहीं चाहते हैं। हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप हमें वापस भेज दीजिए। अगर आप इतना भी नहीं कर सकते तो आप नहीं रहने दे सकते, क्योंकि हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके फ्यूचर का सवाल है। हमारे बच्चे किस तरह किसी शहरियत के बगैर इस कंट्री में रहेंगे? हमारा